हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का। इसकी 14 दिसंबर की चारों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद आज 17 जुलाई है। 17 जुलाई की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसकी एनालिसिस मेरे द्वारा ऑलरेडी कर दी गई थी। अब हम लोग सेकंड शिफ्ट में जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन आए हैं, सारे के सारे देखेंगे। पेपर का लेवल सेम देखने को मिल रहा है, इजी टू मॉडरेट। तो चलिए जल्दी जल्दी एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हु होस्ट द एशियन गेम मैक्सिमम टाइम। तो जो एशियन गेम होते हैं पहली बार 1951 में दिल्ली में हुए थे। तो आप लोगों से पूछा गया था कि इसको सबसे ज़्यादा बार किस कंट्री ने होस्ट किया है। तो थाईलैंड ने इसको सबसे ज़्यादा बार होस्ट किया है। कब कब? 4 बार होस्ट किया है, 1966 में, 1970 में, 1978 और 1998 में। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। तो जो प्रोपीन होता है उसका केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था, ये होता है C3H6। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं चांगला डांस। तो ये जो चांगला डांस है ये किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। तो ये डांस परफॉर्म किया जाता है आप लोगों का नागालैंड में। तो स्टेट के जितने भी फोल्क डांस होते हैं इस पर क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। आप लोग चाहोगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का मैक्सिमम गोल्ड इन टोक्यो ओलंपिक 2020। तो जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 में, उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड किस कंट्री के द्वारा जीते गए थे। तो यूएसए ने 39 जीते थे और चाइना ने 38। तो जिसमें नंबर 1 पोजीशन पर था वो आप लोगों का यूएसए था। अब यूएस से जो आप लोग के टोक्यो ओलंपिक हुए इसमें इंडिया से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारी जो रैंक है इस बेस्ट एवर मेडल टैली ऑफ 7 इन टोक्यो ओलंपिक 2000 पर सरपासिंग था। हमने 6 मेडल जीते थे 2022 को। हमने इसमें हमारी जो रैंक थी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा हमारे टोक्यो ओलंपिक में रैंक कितनी थी। तो बाकी इसमें जो MC मैरी कॉम थे और हमारे मनप्रीत सिंह थे, ये फ्लैग बेरर थे ओपनिंग सेरेमनी में। और जो बजरंग पुनिया थे, ये फ्लैग बेरर थे एट द क्लोजिंग सेरेमनी में। और हमने एक मेडल जीता था, वो भी जेवलिन थ्रो में भाई नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो इसमें हमारी रैंक शायद 48 थी। तो आप लोग कंफर्म करिएगा इसमें हमारी रैंक कितनी थी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था द टर्म समहर्ता। ये जो समहर्ता टर्म है मौर्यन एम्पायर में यूज होता था। तो इसका मतलब क्या था। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था चीफ का, तो उसी को क्या बोलते थे, समहर्ता बोल रखते थे। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था आर्टिकल रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। तो जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक के बीच में जो है इसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था हु गेव द स्लोगन ऑफ गो बैक टू वेदास। वेदों की ओर वापस लौटो, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था। ये दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो देख लेते हैं। एक तो ये क्या थे, ये सरस्वती सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे। इनका जन्म 1824 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, टंकारा जगह पड़ती है, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज को फाउंड किया था। और वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। पर्पज़ क्या था इसका, एजुकेशनल, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस स्टडीज़ एंड सोशल रिफॉर्म इसका पर्पज़ था। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका जो मेन एम था वो क्या था। तो इसका जो मेन एम था इंडस्ट्रियलाइजेशन था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप की गई थी। और स्पेशली द डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक इंडस्ट्री इन द पब्लिक सेक्टर। आप लोगों को पता है 3 पावर प्लांट जो है 3 प्लांट इस्टेब्लिश किए गए थे, वो भी सेकंड 5 ईयर प्लान में ही। उसके बाद किस 5 ईयर प्लान में क्या क्या चीज़ें इस्टेब्लिश की गई थी, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव थे, मैंने आप लोगों के लिए सारे के सारे यहीं पर मेंशन कर दिए। आप लोग देख लीजिएगा कौन सा 5 ईयर प्लान में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई थी। आप लोग एक एक करके चेक करिएगा। पहले वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, दूसरे वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट और थर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा जो 5वें में दिया गया था, ये भी आप लोगों का पूछता है। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी किस में दिया गया था, ये 5वें 5 ईयर प्लान में था। और जो आप लोगों का वो एक बैंक बना था आप लोगों का नबार्ड बैंक। तो नबार्ड बैंक जो बना था वो किस 5 ईयर प्लान में बना था, तो 6 वाला। ये भी आप लोगों से पूछा है, जो 1982 में बना था 12 जुलाई को नबार्ड बैंक। उसके बाद 7 तो लास्ट, ये तो सारे के सारे मैंने आप लोगों के लिए एक ही जगह लिख दिए हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था नेशनल फ्रूट ऑफ द बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट पूछा गया है, तो ये होता है जैक फ्रूट, कटहल भी बोलते हैं इसको। अब आप लोगों से क्या क्या फैक्ट और पूछे जा सकते हैं, जो भी हमारी नेबरिंग कंट्री है उनसे रिलेटेड किसी और कंट्री का आप लोग को नेशनल फ्रूट, नेशनल ट्री या नेशनल एनिमल कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैंने हर एक कंट्री के लिख दिया आप लोगों के लिए। पाकिस्तान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी। शहबाज शरीफ है, उर्दू है, 4 प्रोविंसेस है, कैपिटल इस्लामाबाद, और यहाँ करेंसी क्या है, रुपी है। और जो भी यहाँ का नेशनल गेम हॉकी है, नेशनल बर्ड आप लोगों का क्या, चुकर है। नेशनल फ्रूट क्या है यहाँ का, मैंगो है। उसके बाद नेशनल ट्री देवदार है। नेशनल एंथम क्या, कौमी तराना। आप लोगों से पूछा जा सकता है पाकिस्तान का नेशनल एंथम क्या, कौमी तराना है। हाईएस्ट भी क्या, K2 है। लॉन्गेस्ट रिवर आप लोगों की इंडस रिवर है। और रीजन क्या है यहाँ पर, इस्लाम रिलीजन में फॉलो होता है। और पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में 342 सीट। और बॉर्डर क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन।
तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए हर एक कंट्री के लिख दिए। अफगानिस्तान के भी यहीं पर लिखे हैं। उसके बाद चाइना के लिखे हैं, 26 प्रोविंसेस होते हैं। देन उसके बाद आप लोग का नेपाल आता है, नेपाल के पीएम कौन है, इससे मैं पुष्प दिल्ली है। उसके बाद भूटान के बारे में भी लिख दिया कि यहाँ पर लोटे शेरिंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, अपरा उसको नेशनल काउंसिल बोलते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ जोंगखा है। टोटल प्रोविंसेस यहाँ 20 है। कैपिटल क्या है, थिम्पू भूटान की। और करेंसी पूछी जा सकती है आप लोगों को। भूटान की नगुल ट्रम होती है, नेशनल एनिमल तकिन, और नेशनल बर्ड यहाँ पर रावेन है। नेशनल गेम भूटान का क्या, आर्चरी, तीरंदाजी। और नेशनल ट्री यहाँ के यहाँ पर साइप्रस है। और नेशनल फ्लावर क्या है यहाँ पर, ब्लू पॉपी। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को भूटान के बारे में याद रखनी है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए सारे स्टेट है और उनमें जो भी फैक्ट है आप लोगों के कंट्री के, वो सारे मैंने लिख दिए कि उनका नेशनल गेम क्या होगा, बर्ड क्या होगा, सारी चीज़ें मैंने एक जगह मेंशन कर दी है हर एक कंट्री की। इसी तरीके से आप लोग मालदीव के भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट आता है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द होस्टिंग 20th एडिशन ऑफ द फुटबॉल AFC, जो फुटबॉल का होती है चैंपियन, उसका 2022 में वुमेन वाले में होस्ट कंट्री कौन था। तो ये होस्ट आप लोग का इंडिया था, लेकिन जीता किसने था इसको, चाइना ने जीता था। और जो अवार्ड है वो भी मैंने आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन था, शेन था। टॉप स्कोरर कौन था, शैम कैर था। और बेस्ट गोलकीपर क्या था, जो यू। तो ये आप लोगों के लिए यहीं पर मेंशन कर दिया। उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में देख लेते हैं। बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी 23 जून 1757 को। और किस किस के बीच में लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी आप लोगों की, ये ब्रिटिश कंपनी को लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसमें जो था बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, जो हार गया था। तो ये थी आप लोग की बैटल ऑफ प्लासी। अब इंडियन हिस्ट्री में जितनी भी इंपॉर्टेंट बैटल है सारी की सारी एक जगह आप लोगों को मिल जाएंगी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1191 में, सेकंड बैटल 1192 में, फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी आप लोगों की, 1526 में। तो सारी की सारी बैटल मैंने आप लोगों के लिए एक जगह मेंशन कर दी है, जिससे आप लोगों को रिवाइज करने में थोड़ी सी ईजी रहेगी। उसके बाद जो आप लोग को इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, जैसे कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि तालीकोटा कहाँ पड़ता है कर्नाटका में, तराइन कहाँ पड़ता है हरियाणा में, और हल्दीघाटी कहाँ पड़ता है राजस्थान में, और वांडीवास कहाँ पड़ता है आप लोगों का तमिलनाडु में पड़ता है, बक्सर कहाँ पड़ता है बिहार में, सामूगढ़ यूपी में पड़ता है, और खानवा कहाँ पड़ता है राजस्थान में, और घाघरा कहाँ पड़ता है बिहार में। तो ये भी सारे जो इंपॉर्टेंट बैटल के जो फील्ड क्षेत्र थे, जो एरिया थे, ये करंट में किस स्टेट में पड़ते हैं, वो भी मैंने आप लोगों के लिए यहीं पर मैंशन कर दिया है। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था अवार्ड वन बाय द एलाइस पेरी। तो एलाइस पेरी जो है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है, तो इसके द्वारा कौन सा अवार्ड जीता गया है, तो इन्होंने जीता गया है जिसको बोलते हैं रेशेल हेहो ट्रॉफी जीती है। और ये डेकेड अवार्ड था, जो फीमेल क्रिकेटर है तो डेकेड अवार्ड 10 साल में सबसे बेस्ट परफॉर्मर किसने दी है, तो वह है एलाइस पेरी। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था विच अवार्ड वन बाय द यामिनी कृष्णमूर्ति। तो जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, इनके द्वारा कौन सा अवार्ड जीता गया है, तो इन्होंने जीता आप लोग का पद्म श्री जीता था 1968 में, और पद्म भूषण जीता था 2001 में, और पद्म विभूषण जीता था 2016 में। तो इनमें से आप लोगों को कोई ऑप्शन होगा कौन सा अवार्ड किस ईयर में नहीं जीता है। तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। एक क्वेश्चन था आप लोगों का राइट टू प्रॉपर्टी। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये किस आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल 300A में आता है। पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, फिर 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा 1978 में, उससे इसको हटा करके फंडामेंटल राइट से इसको लीगल राइट बना दिया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोगों से पूछा गया था फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन थे, तो ये थे आप लोगों के हरिहर बुक का नाम के 2 भाई थे, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था 1336 ईस्वी में। अब इसके बारे में इनकी कैपिटल क्या थी, हम्पी थी। और किस रिवर पर था, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तुंगभद्रा रिवर पर। तो रिवर का नाम भी याद रखिएगा, किस रिवर के बेस पर ये फाउंड किया गया था, तुंगभद्रा रिवर। उसके बाद विजयनगर एम्पायर जो था, इस पर 4 डायनेस्टी ने रूल किया। कौन कौन सी डायनेस्टी थी, संगम थी, सलुवा थी, तुलुवा थी और अराविडू थी। तो ये थे क्वेश्चन जो आप लोगों के पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को एरर लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन याद है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही 25 क्वेश्चन हो जाएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस थी। इसी तरीके से हम लोग थर्ड शिफ्ट की भी एनालिसिस करेंगे और फोर्थ शिफ्ट की भी एनालिसिस करेंगे। आई होप अगर आप लोगों को आई स्टडी चैनल की ओर से की गई एनालिसिस पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही एसएससी सीजीएल की ओर से बाकी शिफ्ट भी कंप्लीट होती रहेंगी, उनके एनालिसिस आई स्टडी चैनल से आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।